एसएपी के अंदर हम एसेट्स का कंट्रोलिंग का पूरा पार्ट समझेंगे। इसमें कॉन्फ़िगरेशन चीज़ कैसे होती है वो सिस्टमेटिकली आपको प्रोसेस में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एसएपी में अंदर आ जाना है और इसमें हैवी व्हीकल्स का डिप्रिसिएशन का सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो काम होगा SPRO, सेल्फ रेफरेंस IMG, यहीं पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिख रहा है यहाँ पे। फिर आ जाएगा आपका एसेट्स अकाउंटिंग, जितना भी काम होगा वो एसेट्स के अंदर होगा। एसेट्स अकाउंटिंग में आपका पार्ट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिख रहा होगा कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला, ये वाला कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया, दिख रहा है। इस पे क्लिक करोगे पहले। अब यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आता है कॉपी रेफरेंस डेप्रिसिएशन एरिया, इस वाले को कर लेते हैं। हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इस पे क्लिक करना, कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने सर्वर पे लेके आएंगे। तो किससे लेके आ रहे हैं, कोई एक चीज़ बताओ जहाँ से हम अपना डेटा पिक कर रहे हैं। एसएपी के अंदर मल्टीपल कंपनीज है वैसे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0IN, दिख रहा है यहाँ पे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट डेप्रिसिएशन किस में डाल रहे हैं, हमारी कंपनी का क्या नाम से था, NI24 नाम से कंपनी है। ओके कर दें, यहाँ पे एंटर मार देना, नंबर रेंज आ जाएगा, नंबर रेंज को कर देंगे यस। तो जो हमारा पहला काम होता है हमारे सर्वर पे, वो होता है इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट करना, ये चेक करना है कि हमारे सर्वर में वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, इसको सेव कर देंगे। यानी कि एक जगह से हमने दूसरी जगह अपने सारा डेटा कॉपी कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। हो गया कॉपी, यहाँ से यहाँ में NI24 में एंटर मारो। अब इसकी कंप्लीट एक्टिविटी भी चेक करो, सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल डेप्रिसिएशन और चार्ट ऑफ अकाउंट डेप्रिसिएशन, ये वाला देख रहा है, स्पेसिफाई। इसमें हम कुछ करते नहीं, सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि सारा का सारा डेटा हमारे सर्वर पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्लिक करना, क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट NI24, देखो आ गया। इसमें कुछ चेंज करना तो चेंज कर, देख सकते हो चार्ट ऑफ अकाउंट डेप्रिसिएशन फॉर इंडिया। ये कुछ भी और डिफाइन करना हो, बट ये ऑलरेडी सेव्ड है तो नो नीड टू चेंज इट। चलो, इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरिया। कॉपी करना, जो हमने कॉपी करा है यही है NI24। अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कॉपी करी वो सब यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि आपका बुक डेप्रिसिएशन एरिया होगा, रियल टाइम पे काम करेगा, पोस्ट भी करेगा एंट्री को, किसके अंदर, NI24 में। तो इस वाले टॉपिक में कुछ करने का नहीं है, सिर्फ चेक करने का है कि ये डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, थर्ड वाले में। ओके, अब मेन टॉपिक अब शुरू होगा, इधर कॉपी तक का था, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो दूसरा काम होता है उसको बोलते हैं, इसकी क्लास क्रिएट होती है डेप्रिसिएशन चार्ट ऑफ अकाउंट की, थोड़ा स्लो चल रहा है। इसमें हम ये असाइन करेंगे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पर टैक्स लगता है, कुछ होते हैं जो नॉन टैक्सेबल होंगे। कैसे असाइन करेंगे, /OSPRO, सेल्फ रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, टैक्स ऑन सेल परचेज, ये रहा, दिख रहा है। और यहीं पे होगा बेसिक सेटिंग, पहले पोस्टिंग पे चले जाते हैं, ये रहा नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। क्लियर, नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, जिन पे कोई भी क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे क्लिक कर लो, हमारी कंपनी का अपना कौन सा है, पोजीशन पे जाके चेक कर लेंगे, NI24, देखो ठीक है, सब कुछ सही है, निप्पो नाम से बनाया था, बट इसमें कुछ है नहीं टैक्सेबल। तो हम चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, अगर वेरीफाई होता है क्लिक करके तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल है। बट इस पर टैक्स रेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, टैक्स रेट। हमें तो 0% डालना है, तो 0% के लिए होता है ये होता है I0 and 00, एंटर मार दो, एंटर एंटर एंड सेव कर दो। यानी कि ये वो टैक्स होते हैं जो नॉन टैक्सेबल होते हैं, देखो ना, नॉन टैक्सेबल मतलब जिसपे क्या नहीं रहेगा, टैक्स चार्ज नहीं होंगे। तो I0 और O0 एक होता है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, देखो लिख भी रखा होगा यहाँ पे, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कोड।
सही है, एस्केप से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा दूसरा काम होगा असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। तो वो कहाँ से खुलेगा, यहाँ से हटाओ, इस पर क्लिक कर लो, अगेन उसी विंडो पे आओ। ये तो नई विंडो खुली ना नॉन टैक्सेबल वाली, इस विंडो पे अगेन आ जाओ। अब जस्ट असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कंपनी कोड, यही तो है, इस पर क्लिक करेंगे। कंपनी का कोड क्या है, पोजीशन पे क्लिक करेंगे NI24, तो यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, तो किसके साथ असाइन कर देंगे, NI24, एंटर मारो और सेव कर दो। तो हमारा अपना चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे NI से 24 से क्या हो गया, असाइन हो गया। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अगर तुम नहीं भी करते क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्टिवेट में नहीं आता है, समझ में क्या। ये कंपनी का कोड हो गया ना, यहाँ पे लिखा तो है, देखो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। इसके से बाहर जाओ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है असाइन करने के बाद, अब इसमें ना हम टाइम भी डालते हैं कि कितने टाइम के लिए आप अपने सर्वर पे बना रहे हो, किस एसेट्स के लिए बना रहे हो। तो कहाँ से बनेगा, एसेट्स क्लास में आएंगे, दिख रहा है एसेट्स क्लास। एसेट्स क्लास के अंदर होगा स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन, पहला ही वाला ऑप्शन है, इसको बनाएंगे। न्यू एंट्री पे जाएंगे और अपना खुद का क्रिएट करेंगे। तो मैंने अपना किस नाम से कर दिया, NI24, यहाँ पे लगे प्लांट एंड, सही है, एंटर मार के सेव कर देना। तो ये हमारा पहला पार्ट भी हो गया इसमें, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन अकाउंट। नेक्स्ट आएगा आपका जिसको हम बोलेंगे क्रिएट स्क्रीन लेआउट टूल्स, यहीं पे क्लिक कर लेना। अब देखो कुछ ऐसे होंगे जो क्रिएटेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको खुद के बनाने पड़ेंगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे ना तो खुद का भी बना सकते हो। फिलहाल मैं किसी एक को ले लेता हूँ, तो इसमें एक स्टैंडर्ड 2000 दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। अब इसकी जगह अपना डाल देते हैं NI24, एंटर। अब इस स्क्रीन लेआउट पे काम करेगा, इसकी स्क्रीन लेआउट होगी प्लांट एंड मशीनरी, इंटरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसके बाद हमारा दूसरा काम होगा जिसको बोलेंगे डिफाइन नंबर रेंज। देखो कोई भी एंट्री पास करते तो किसी न किसी नंबर के अंदर ही तो पास होगी, कि आप 4 बना रहे हो, 5 बना रहे हो, 6 बना रहे हो, कहाँ से पता चलेगा, नंबर रेंज के थ्रू पता चलेगा। तो होता ही वाला इंटर नंबर रेंज, डिफाइन नंबर रेंज। नंबर रेंज पे क्लिक कर लेना। कंपनी का कोड क्या है, NI24। अब अगर इसके अंदर नंबर रेंज ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो हमें डालना पड़ेगा। मेरी एक और कंपनी भी किसी भी से क्लिक कर लेता हूँ, जैसे ये देखो इनके अंदर कुछ नंबर रेंज है। अगर मेरे इस पे नंबर रेंज है तो ठीक है, नहीं है तो मैं यहाँ से कॉपी करके डाल सकता हूँ। तो मेरी कंपनी का जो कोड है आपको याद होगा, मैंने उसके अंदर कहाँ से डाले थे, OB H1 से कॉपी करा था ना, 1310 से कॉपी करा था इंटीग्रेशन के टाइम पे। तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर हमारा NI24 से आप कॉपी करना चाहिए तो नहीं भी बना सकते हो, यहाँ से कॉपी करके। बट क्योंकि इसीलिए तो फ्रॉम, मैंने वाला फ्रॉम हो जाए, ये टू NI24 हो गया। एंटर मारो, एंटर मार के सेव करो। तो जितने भी नंबर रेंज होंगे इसी के अंदर आ जाएंगे, डिफाइंड नंबर रेंज इंटरवल्स के अंदर। वैसे ये भी मैंडेटरी फील्ड ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि नंबर रेंज आपके सर्वर में बहुत सारी बनी होंगी, किसी भी कंपनी का आप पिक कर लो, देखो दुनिया भर के होंगे यहाँ पे। ये सारे हमारे तो हैं जो क्रिएटेड है सर्वर में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने अगर OB H1 से कॉपी कर रखी है नंबर रेंज, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, फिर इसके लिए स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बनता है डिफाइन एसेट्स क्लास, नीचे दिख रहा होगा तुमको। एसेट्स क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर रेंज वाला पार्ट तो तुम कर ही लोगे। एसेट्स क्लास का मतलब होता है कि आप
आपके पास जो आएंगे वो कुछ लॉन्ग टर्म व्हीकल्स के लिए आते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा मैं, न्यू एंट्री पे क्लिक करा, देखो अब इसकी पूरी डिटेल्स बनती है एसेट्स क्लास में। तो एसेट्स क्लास में मैंने डाल दिया NI24, यहाँ पे डाल दिया, सही। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, देखो यहाँ पे अकाउंट आ गए। तो NI24 यही था, स्क्रीन लेआउट भी बनाया था मैंने NI24 के नाम से किया। यूनिट डालने की जरूरत नहीं है, नंबर रेंज कोई भी एक नंबर रेंज सेलेक्ट कर लो, ऐसे मल्टीपल नंबर रेंज होंगे, देखो ठीक है, ये ले लो। अभी तुम बोल रहा हूँ कि बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक ले लो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूड एसेट्स, इस पर क्लिक कर लेना और इसको यहाँ से सेव कर देना। तो आपकी अपनी खुद की क्लास क्रिएट हो जाएगी, किसके लिए, हैवी मशीनरी के लिए, सही है। अब आपको इसको जीएल बनाने होते हैं, फ्रेंटी पास करनी होती है। तो जीएल कैसे बनाएंगे, किसी को नहीं पता? हाँ, वो इतना ही आता है सबको ध्यान कि ऐसे डबल जीरो, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ आता है। तो पहले हमारा काम होगा जीएल क्रिएशन, और उसके बाद दूसरा काम होगा उसकी एंट्री बनाना। तो किसकी एंट्री बनेगी सबसे पहले, प्लांट एंड मशीनरी की। यही तो होते हैं ना हमारे सारे के सारे जिनके हम एंट्री पास करते हैं। FS00 इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, जो ऑटोमेटिक सर्वर रेट होंगे उस पर ले लेगा। क्या था हमारा कंपनी का कोड, NI24 यही है। अब देखो दो तरीके से जेल बनेंगे, कुछ बनेंगे एसेट्स में, कुछ बनेंगे इनकम में। एसेट्स में क्या बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। इनकम में बनेंगे सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स एसेट्स। और एक्सपेंस में बनेंगे स्क्रैपिंग का और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज का, ठीक है। तो मैं कुछ जेल बना के दिखाता हूँ, एसेट्स में बना के दिखा देता हूँ आपको। एसेट्स के जेल कितने तक बने, ये कितने किसने बनाए हैं NI24 में इतने सारे जेल, ये मैंने बनाए क्या? आपने बनाया, हमने तो पहले ऊपर के 131 जेल बनाए मैंने। नहीं, पहले तो हमने बनाए थे बिल्डिंग ये तुम्हारी ये कंपनी NI24? हाँ, ये NI24 किसकी कंपनी है? अरे आप ही की है, मैंने बहुत पहले बनाए थे जब आपको बताए थे। तो तुमने मेरी कंपनी में जेल अरे बनाया तो आपने तब गुड क्यों बोला था मुझे तो बहुत पहले बनाया था। अच्छा, तुमने मेरी कंपनी में जेल जब मैं बनाया नया नया था तब बनाया मैं था। समझ गया, इसने जेल मेरी कंपनी, क्योंकि मैं एक दो ही बनाता हूँ। नहीं, ये सब आपके, ऐसा मैंने नहीं बनाया, मेरे फर्नीचर तक अरे ये मैं इतने सारे थोड़ी ना जेल बनाता हूँ, ये मेरे नहीं है सर, कोई और किसी और बनाया। बच्चे ने बना देंगे इसके अंदर, ठीक है। मेरे इतने जेल के काम के आएंगे, नहीं, मैं मैंने- इसमें प्रैक्टिस के लिए 2-3 ही बताता हूँ, 5 बता दूंगा मैक्सिमम। CGST SGST ये सब मैंने नहीं ये बनाया। स्टूडेंट ने बना देखा किसी और ने। देखो 121 है तो 122 से बनेगा। किस किस नाम से कंपनी का कोड होगा, NI24। यहाँ पे डाल देंगे, तो मैंने किस नाम से डाल दिया, प्लांट और क्या है, यहाँ पे क्लिक करा, बैलेंस शीट, एसेट्स, कंट्रोल डेटा पे गए, 00 शॉर्ट की में डाल देंगे, 00 एसेट्स नंबर। आपने 001 बताया। आप तो एसेट्स पढ़ रहे हैं ना, अच्छा, दिख रहा है। और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में YB0, इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। एक जेल बन जाएगा ऐसे, ऐसे और बना देना। एक इनकम का बना दे के दिखा देता हूँ, ठीक है। इनकम का कैसा बनेगा, अब इनकम की तो हमें जीएल लेंथ पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, OB-D4 पोजीशन क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट। इनकम क्या हो जाएगी, 200 से 299। FS00 क्रिएट 200। किसका बना देता हूँ, इनकम में एक जेल बना देता हूँ, सेल ऑफ एसेट्स।
एसेट सेल करेंगे तभी तो इनकम होगी। इनकम इनकम में आएगी, कंट्रोल डेटा पे करेंगे, ये भी एसेट्स में आएगा। ठीक है, YB 67 रिकंसिलेशन फील्ड के लिए आता है ये। ठीक है, अब इसके से बाहर ले लो, YB 01 भी ले सकते हो, रिकंसिलेशन फील्ड मैंडेटरी कोई नहीं है। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, F-02 अपनी कंपनी का कोड डालो। NI-24 में हमने सारा काम कर रखा है ना। डेट, किस डेट में एंट्री मार रहे हैं, आज की डेट डालते हैं। क्या एंट्री पास होनी चाहिए डेप्रिसिएशन की, इसकी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री है ना। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ऑनलाइन वाले से पूछते रहो डेप्रिसिएशन का मशीन। तुम कुछ नहीं। हेलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ, सर। एंट्री क्या पास होगी? नहीं, किस पे खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी, खरीदा किस पे, कैश पे क्रेडिट? हेलो पूजा, तुम तो बताओ कुछ। अब सब चुप हो गए थे, ऑनलाइन में कुछ बोल नहीं रहे। हेलो हेलो पूजा, निशान, साक्षी, कोई तो वो तो सर आवाज नहीं जा रही होगी। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं तो साक्षी तो बोल ही रही। ओहो, नेट स्लो हो गया होगा ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही शायद। कहीं अच्छा, हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। तो हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? हेलो, बताएं सर। अच्छा चलो कोई नहीं, बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। हाँ यही होगी। चलो काफी टाइम मिल गया था। ठीक है, अब एक डेप्रिसिएशन का जेल तो बनाना है पहले। अगर पास करेंगे नहीं तो बनाना तो पड़ेगा ना, हमने कहाँ बनाया। तो FS00 से किस में बनेगा डेप्रिसिएशन, किसके अंदर जाएगा? अरे बताओ, सोचो। एक्सपेंस में बना, प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंस में बनता है। तो 412 है तो कितने से बनेगा? 400 क्या है डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में डाल रहा हूँ। किस में आ जाएगा? एक्सपेंस। किस में आ जाएगा? एक्सपेंस, कंट्रोल डेटा, ये आपका 001 में ही आएगा। तो क्रेडिट बैंक भी आपका YB01 में। एंटर मार के सेव करो। ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे SPR नहीं, F-02 क्या डालोगे? ठीक हो, F- 02 डेट डाल दी, इस डेट को एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पे GL अकाउंट्स पे गए, एंटर कर दिया। एंट्री क्या पास होगी बताओ? एंट्री क्या पास होगी? किसकी? अभी तो बताया साक्षी ने। किसकी? डेप्रिसिएशन टू ये हो गया डेबिट में कितने रुपए से? 8,500 सही है। तो यहीं पे जाएंगे, 50 क्लिक करो, बैंक। किसके थ्रू? प्लांट एंड मशीनरी बनाया हमने, प्लांट एंड मशीनरी। तुमने नहीं, मैंने। प्लांट एंड मशीनरी मैंने इसमें बनाया था। मैंने बनाया तो था ये रहा। ये मेरा है। हाँ, अरे 111 मैंने नहीं बनाया अभी। अच्छा यार, ठीक है। 110 तक बना हुआ था, 111 बनाया। क्या बात कर रहे हो तुम? कितना अमाउंट डाला था इसका? 8,500 से। प्लांट एंड मशीनरी का और कुछ नहीं है हमारा GL। एक और बना देता हूँ, चलो। FS00 एसेट्स में बना देता हूँ एक।
एसेट्स में एक और बना देता हूँ, क्लिक करा। एसेट्स कितने से बनेगा, कितना है, प्लांट एंड मशीन 122 123 से बनेगा। जीएल सारे बना लेना तभी समझ में आएगा। देखो जीएल तो सारे बनने होने जरूरी है। डेप्रिसिएशन ऑन, सही है, इसको डाल देते हैं एसेट्स में। कंट्रोल डेटा, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, एंटर सेव। F-02 आप ना एक्सपेंस के भी बना लेना एक साथ ही, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन स्क्रैपिंग के लिए, इनकम के बना लेना, लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, सही है। लायबिलिटी, हाँ नहीं इनकम ही होगा ना, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल एसेट, इनकम क्यों होगा? इनकम ही तो आएगा, किसमें आएगा। अगर आपने सेल करा है एसेट्स को तो क्या आपकी क्या हो, इनकम ही। लॉस भी बोलो ना। हाँ लेकिन लॉस था ना, उसको सेल कर दिया, अच्छा ठीक है, अब तो इनकम ही हुई और क्या हुई। मेरा कोई शेयर है ठीक है। उसको मैंने बेच दिया, अब वो लॉस का प्रॉफिट था, क्या मतलब करता है, इनकम तो इनकम। एसेट अकाउंट तो शेयर अकाउंट, हाँ एसेट ही है। देखो एक चीज बताऊँ तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक अकाउंटिंग, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि अब आप लोग MA BA MBA पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे। मैं सही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लोग फंसते बेसिक अकाउंटिंग। आप किसी भी अकाउंट्स का इंटरव्यू देने जाओ, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग में पूछेंगे। हाँ इसका क्या होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, अगर बैंक से विड्रॉल करा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा सेम डेट को तो क्या एंट्री होगी। इतना घुमा देगा ना आपको लगेगा पढ़ के नहीं आए क्या प्रॉपर। तो उनका काम है, क्योंकि एवरीडे ये नहीं एंट्रीज होती हैं, एवरीडे आपके ट्रांजेक्शन आपको पता है क्या होते हैं, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन। मैंने बहुत सारे जेल दिए भी थे आपको बनाने के लिए, आपको अगर याद भी होगा तो सही है। क्या ये अपने आप ही चल रहा है, 2-3 बार खराब हो गया। एंटर दब जा रहा है गलती से, एंटर दब गया ना तभी तो नहीं आया। हो गया 8,700 रुपये की, क्लिक करा 50, यहाँ पे करे और किसी से भी कर लो, दे रहा 8,700 रुपये का ना। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो, जो सबसे लास्ट में होता है नरेशन के लिए होती है वाली जगह। ये बड़ी सी लाइन देख रहे हो टेक्स्ट, इसी को नरेशन बोलते हैं। मैं इसे डाल दे रहा हूँ, एंटर मार के सेव, ये देखो हुआ। आप इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये भी डॉक्यूमेंट्स पे जाके देखो, डिस्प्ले करना है, क्या एंट्री जनरेट हुई है। कहाँ चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे पता है, उसमें लिख लो यहाँ पे, भूल जाओगे थोड़ी देर में भेज दूंगा आपको। F-02 एंड रिपोर्टिंग के लिए FDL3L, एक यही है जो तुमको ज़्यादा अच्छे से याद है ना। एक FS00 और एक ये बोलता नहीं है, मैं जब भी देखता हूँ FDL3L, ये बन गया। NI-24 एग्जीक्यूट करो। देखो ऑल आइटम्स का मतलब होगा सारे ट्रांजेक्शन, दिख रहा है, उसमें सारे आ जाएंगे, सब ग्रीन पे हैं, देखोगे आप टिक। एक होगा क्लियर, जो क्लियर हुए हैं, तो क्लियर ग्रीन वाले ही होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्लियर, इसलिए वो कुछ बता नहीं रहे। ऑल आइटम्स पे क्लिक करोगे तो जो पेंडिंग और क्लियर है वो सारे आ जाएंगे। देखो आगे, तो जब भी आप काम करते हो ना 3 तरीके से रिपोर्टिंग होती है कि बाकी कौन है, देना किसको है, और क्लियर कौन से रहेंगे। ओपन का मतलब जो खुले हुए जो बाकी है, क्लियर जो दे चुके हो, और ऑल मतलब वो और वो दोनों इंक्लूड करके आ जाए। कई बार आपको एक ही का जेल देखना होता है, आपको सबके नहीं देखना, तो क्लिक करो किसी एक पे, सपोज ये बिल्डिंग की, मुझे इसका देखना है सर, ये सिर्फ एक का रिपोर्टिंग दिखा देगा, जितने होंगे उससे रिलेटेड, दिख रहा है। ये देखो कुछ ऐसे के अंदर है, कुछ KR के अंदर है, यानी कि यहाँ वेंडर की इनवॉइसिंग हुई है, यहाँ पे किसकी हुई, जनरल रिलेटेड हो गई। ये देखो मैंने डाला भी ऐसे, ये दिख रहा है, एंट्री पोस्टिंग,
फिर इसको क्या करते हैं, लिस्ट पे गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, स्प्रेडशीट पे गए, पता है ना ये चीज बताया था, भूल गए, एक्सेल पे डालना यहाँ से, मेन काम तो यही होता है। ये देखो एक्सपोर्ट करा, यस करो, यस करो, इसका लिंक भी खोल दो, उस लिंक पे क्लिक कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतने तक का, इस डेट तक का इन दोनों का ग्रुप बने, तो इतना सेलेक्ट कर लूँगा, यहीं पे आएगा डेटा, यहाँ पे जाऊँगा ग्रुप, तो ये इतने का ग्रुप बना देगा, बन गया। ये देखो अब मैंने बोला मुझे सिर्फ इतने के ट्रांजेक्शन देखनी इन लोगों की, इनका ग्रुप बना दिया। देखो तो जब भी आप काम करोगे तो एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, देख रहे हैं आपको, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। देखो तो जनरली जो कंपनी में काम करते हैं ना ऐसे ही करें, जितने की जरूरत है उतना दिखेगा आपको, जितने की जरूरत नहीं है वो हाइड कर देंगे। फिर इसका लोगो वो लगा लेंगे, कंपनी का नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, सही है। बेसिक चीज़ें तो आएंगी ना, वेबसाइट आएगा नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा बिल वेरीफाई है नहीं है, गलत है, इसमें क्या चीज़ें चेंज है। तुम तो स्टॉक लेते हो, आता है ना जब पीडीएफ बन के आता है, डाउनलोड करके आता है प्रॉपर लिखा हुआ, ग्रो कर ले लोगो आता है, उसका नाम, फ़ोन नंबर, हाँ इनकम टैक्स के साथ। तो कभी भी हम किसी को रिपोर्टिंग देंगे ऐसे देंगे, सही है कि नहीं है। तो मैं इसको स्टॉपिंग कर देता हूँ, और एक वीडियो है, कल वाला वीडियो तो आ गया होगा आपके पास, कल कुछ बनाया नहीं था। नहीं उससे पहले